हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल क्लास चल रही है लगातार, उसमें दोस्तों आज की क्लास है मेरे क्लास नंबर 33 लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसका टॉपिक है दोस्तों ईआर मॉडल। चलिए आइए दोस्तों ईआर मॉडल को डिस्कस करते हैं, समझते हैं पहले बेहतरीन तरीके से ईआर मॉडल। ईआर मॉडल एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। एक ऐसा रिलेशनशिप है दोस्तों, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। यह एक हाई लेवल डेटा मॉडल है। क्या कहा मैंने? हाई लेवल डेटा मॉडल है। इस मॉडल का उपयोग किसी स्पेसिफिक सिस्टम मींस किसी विशेष सिस्टम के लिए डेटा एलिमेंट्स और रिलेशनशिप को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल किसी संस्थान मींस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस समूह मींस बिजनेस ग्रुप के डेटा का विस्तृत मींस की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। या डायग्राम के ही थ्रू दोस्तों हम एक तरीके से कहिए कि इसका हम डायग्राम को विस्तृत रूप से बना पाते हैं। आगे चलिए दोस्तों, इसमें यह ईआर मॉडल का आमतौर पर एंटिटी रिलेशनशिप चित्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में दोस्तों? एंटिटी रिलेशनशिप चित्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह रिलेशनल मॉडल का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है। मींस कि इसको दोस्तों और क्या बोल सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मींस यह रिलेशनल मॉडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे चलिए डायग्राम से समझते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये है स्टूडेंट। ये क्या बीच में है? स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट के क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट नेम हो सकता है, बिल्कुल सही। अगर नेम होगा दोस्तों तो कोई ना कोई स्टूडेंट का एड्रेस भी होगा। यहां पे देखिए एड्रेस लगा हुआ है, एड्रेस। अच्छा, यहां पे और क्या हो सकता है? और उसके पास बिल्कुल आईडी होगी। पहली बात तो कॉलेज की ही आईडी होगी। दूसरी बात कहिए तो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, यहां तक कि वोटर आईडी भी हो सकता है। दोस्तों ये सब आईडी होगी और उसकी एज भी होगी। जाहिर सी बात है, 20 साल, 18 साल, 21 साल, कुछ भी एज हो सकती है। देखिए, अब यहां से थोड़ी बात समझने की है कि जो हमारा एंटिटी है दोस्तों वो क्या है। ठीक है, एंटिटी क्या है? यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों और इसकी बात करूं तो ये सब आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा बात बता देता हूं। ये जैसे ये इसको पहले क्या बोलेंगे? इस वाले जो इस तरीके के आपको ये दिखाई देगा, इसको क्या बोलेंगे? ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ये सब क्या है दोस्तों? एट्रीब्यूट्स है। ये क्या है? एंटिटी है। अभी आगे इसको और डिटेल से हम समझेंगे। यहां पे आ जाइए, या डायग्राम नोटेशन। या डायग्राम नोटेशन डेटाबेस को नोटेशन का उपयोग करने दर्शाया जा सकता है। मींस डेटाबेस को नोटेशन का उपयोग करने दर्शाया जा सकता है। या डायग्राम में कार्डिनलिटी को व्यक्त करने के लिए कई नोटेशन का उपयोग किया जाता है। मींस कार्डिनलिटी को व्यक्त करने के लिए एक से ज्यादा नोटेशन को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। अब आइए यहां पे हम समझेंगे। देखिए, यहां पे जो रेक्टेंगल है, ये अभी हमने यहां पे जब आए थे दोस्तों तो यहां पे मैंने आपको बताया, यहां पे मैंने बताया था कि इसको हम क्या कहेंगे? एंटिटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट्स कहेंगे ना। देखिए, अब वहां पे चलिए रिप्रेजेंटेशन वाले पे, रिप्रेजेंटेशन पे चलिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहां पे सिंबल नेम, सिंबल और ये किसको रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में समझेंगे। रेक्टेंगल इस तरीके के हम मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं दोस्तों कि अगर इस तरीके के हमारे पास चित्र है तो इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल बोलते हैं। दोस्तों अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं तो इसको क्या बोलते हैं? ये वाला
इसको, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो इसको बोलेंगे दोस्तों स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम नाम देते हैं एंटिटी का नाम देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैथ में ए भी आप सर्कल देखे होंगे ऐसे करके, ये होता है एलिप्सिस, मींस एलिप्स होता है। ठीक है, एलिप्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। फिर डायमंड शेप जो होता है दोस्तों, इसको और दूसरे सिंपल भाषा में कह सकते हो बर्फी के आकार का। ठीक है, बर्फी कैसे काटी जाती है? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो बर्फी के आकार का जो आपका चित्र दिखता है दोस्तों, उसको रिप्रेजेंट्स करते हैं रिलेशन से। रिलेशनशिप मींस इसी से दोस्तों एक एंटिटी, एक से अधिक एंटिटी, एट्रीब्यूट्स सब इसी से जुड़ते हैं। मींस कि हम एक रिलेशन से एक से ज्यादा एंटिटी को जोड़ सकते हैं और उस एक से ज्यादा एंटिटी को जोड़ने के बाद हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स एंटिटी में जोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिलेशन में जोड़ने का नहीं कहा, एंटिटी में, मतलब कि एंटिटी में जोड़ सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। और रिलेशन से कौन जुड़ेगा? रिलेशन से जुड़ेगा एंटिटी। आगे अभी उसके भी डायग्राम आपको मैं दिखाऊंगा। यहां पे देखिए दोस्तों, लाइंस, लाइन का क्या है? लाइक्स एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी सेट्स और एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट। मींस एक दूसरे को जोड़ने के काम आता है। जैसे एक रिलेशन से मींस एक डायमंड से हम एक से अधिक एंटिटी को जोड़ पाते हैं, तो वो किससे जोड़ेंगे? हम लाइन से जोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, हम लाइन से जोड़ेंगे दोस्तों। और एक बात बता दूं, मेरे स्टूडेंट इस समय बहुत रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा सा सर आप जो है क्लास की टाइमिंग बढ़ाइए। दोस्तों बढ़ाऊंगा, टाइमिंग बढ़ाऊंगा, जरूर बढ़ाऊंगा टाइमिंग आपके लिए, मैं वो भी करूंगा। लेकिन दोस्तों अभी मेरे पास थोड़ा सा, जितना भी मैं दिन भरे में तैयार कर पाता हूं उतना मैं आपके सामने शाम को ले आके रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो काम ज्यादा होने के कारण जो है मैं और ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन उसके लिए भी मैं एडजस्ट करूंगा और टाइमिंग क्लास की मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप प्लीज और प्लीज मेरी तरफ से आप धैर्य बनाए रखिए। हाँ, एक छोटा वीडियो अगर रहता है 20, 25, 30 मिनट का, तो बच्चे भी बोर नहीं होते हैं और इंटरेस्ट बना रहता है और वो अगले दिन का वेट जरूर करते रहते हैं। दोस्तों आइए चलिए इसको समझते हैं ना। तो मैंने क्या बोला अभी? एक मतलब एक डायमंड से एक रिलेशनशिप से एक से ज्यादा एंटिटी को हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसको किसके थ्रू जोड़ते हैं? लाइन के थ्रू जोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? डबल इलिप्स। डबल इलिप्स देखिए दोस्तों, कहीं पे भी यदि डबल लगता है तो वीक एंटिटी, जैसे वीक शब्द जुड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, जहां पे भी डबल आ जाए तो समझ लीजिए वीक एंटिटी। अच्छा, वीक क्या होता है? वीक का मतलब होता है दोस्तों, यदि वीक है तो उसमें मींस की प्राइमरी की नहीं होती है। मींस की उसमें प्राइमरी की नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें प्राइमरी की होती है। ठीक, अब प्राइमरी की इसके प्रीवियस में बता चुका हूं। ठीक है, इसलिए प्रीवियस क्लास भी देखते रहिए। आगे देखिए, रिप्रेजेंट्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ये क्या किया दोस्तों? डबल इलिप्स क्या किया? रिप्रेजेंट्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैंने क्या कहा कि वीक को भी प्रदर्शित करेगा, आगे अभी आएगा। प्राइमरी की, ये देखिए एक इलिप्स की तरह बना के उसमें ऐसे लाइनिंग कर दी जाती है तो वो प्राइमरी की को दर्शाने लगता है। यहां पे देखिए, रिप्रेजेंट्स की एट्रीब्यूट्स या इसी को सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट्स की एट्रीब्यूट्स या इसी को सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। ये यहां तक हो गया दोस्तों, ये वाला पोर्शन हो गया एंटिटी क्लास। ठीक है, या भी यहां पे देखिए ये डबल रेक्टेंगल आया दोस्तों, अभी मैंने बोल रहा था ना,
अभी अभी बोल रहा था कि कहीं भी अगर डबल मिलता है तो वो वीक को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए वीक एंटिटी क्लास को रिप्रेजेंट करने लगा। ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या लिखा है, वीक एंटिटी क्लास को रिप्रेजेंट करने लगा। आगे देखिए ये वाला हो चुका है। अब इसमें देखिए दोस्तों ये डबल फिर से बन गया डबल, मीन्स कि अब जो हमारे पास अभी हम जिसको बर्फी बोल रहे थे दोस्तों, जिसको बल्फी बोल रहे थे मींस डायमंड के आकार का, उसमें मैंने डबल चढ़ा दिया। तो देखिए आइडेंटिफाई रिलेशनशिप टाइप में आ गया। ये हो चुका है। ये भी की एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स हो चुका। ये वाला लाइन इसको देखिए, एक इलिप्स है उसमें छोटे छोटे ऐसे करके मतलब डॉट 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 लाइन है। डिस्क्रिमिनेशन पार्शियल की एट्रीब्यूट, मतलब डिस्क्रिमिनेशन एट्रीब्यूट्स को मींस पार्शियल की को ये डिनोट करेगा। अगर इस तरीके के ये देखिए ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, डेराइव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन आपके पिछले वाले पेपर में बना हुआ है, आपको बता दूं, ठीक है। इसलिए सारे के सारे सिंबल जितने बताया हूं बिल्कुल जुबान पे होने चाहिए आपके, और ये चिन्ह भी पूरा याद होना चाहिए। यहां से ये क्वेश्चन फिर से आपको मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए डबल इलिप्स मींस कि इसमें ऐसे अब एक और इसमें चढ़ा दिया गया है, मींस वैल्यू मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये डिस्कस हो चुका है। अब देखिए ये इलिप्स है, इसके दो ब्रांच मींस कि एक रूट और दो चाइल्ड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। यहां तक डिस्कस हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। अब ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। ये क्या है दोस्तों, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के तीन टाइप, कौन कौन से, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन। एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन, ठीक है। अगर नहीं दिखता है तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं दोस्तों। ये है ईआर मॉडल, ये है ईआर मॉडल, जिससे कोई भी बच्चा ये ना कहे कि ये दिखाई नहीं दिया सर, ठीक है। ये है एंटिटी, ये है एट्रीब्यूट, ये है एट्रीब्यूट, और इसे बोलेंगे रिलेशन। इसे क्या बोले, रिलेशन, ठीक है। तीन टाइप। इसमें क्या एंटिटी में क्या आ गया दोस्तों, वीक एंटिटी। अभी इसके पहले भी इसका मैंने नाम ले चुका हूं। ये क्या है, वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट्स में की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, ठीक। की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट के मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और ये यहां पे क्या है, डेराइव, डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अब समझ में आ गया है, ठीक। आगे देखिए यहां पे रिलेशन, 1 to 1 बिल्कुल करेक्ट, 1 to 1। दूसरा 1 to many, 1 to many। तीसरा many to 1, many to 1। और चौथा many to many, many to many, ठीक है। ये समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम के। आगे बढ़ते हैं, ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, अब एंटिटी को समझते हैं दोस्तों। देखिए एक एंटिटी कोई भी पर्सन, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों में, कोई भी पर्सन, प्लेस और रियल वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई भी पर्सन, प्लेस, रियल वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कस्टमर आईडी, जैसे कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी कई तरीके के होंगे, मींस की कस्टमर आईडी जब कई होंगे तो मींस की एट्रीब्यूट्स की बात आ जाएगी ना। अब यहां पे देखिए कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, और यहां पे कस्टमर सिटी आदि एट्रीब्यूट्स हैं, बिल्कुल करेक्ट। यहां पे देखिए
जिन्हें कस्टमर एंटिटी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब समझ में आया कि एक एंटिटी कोई भी पर्सन, प्लेस, रियल वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी आदि एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें कस्टमर एंटिटी में डिफाइन किया गया है। इसे रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया गया, पहले ही बताया हूं। अब समझिए, यहां पे थोड़ी सी बात समझिए। जैसे देखिए दोस्तों, ये मैंने यहां पे कस्टमर को रख दिया, एक एक टर्म डिफाइन, बिल्कुल सीक्वेंस से समझते रहिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा और बायल नहीं जाना चाहिए। देखिए, तो बताइए, कस्टमर, इसके एक आईडी भी तो हो सकती है, एक से अधिक भी आईडी हो सकती है, मींस ये एट्रीब्यूट हुआ ना, ये क्या हुआ, ये एंटिटी हुई, ये क्या हुआ, एट्रीब्यूट हुआ। फिर क्या दिया है, कस्टमर नेम, बिल्कुल ये भी तो एट्रीब्यूट हुआ, नेम भी तो एट्रीब्यूट हुआ। उसके बाद कस्टमर सिटी, बिल्कुल सिटी भी तो क्या हुआ, एट्रीब्यूट से हुआ। और सिटी के बाद क्या हो, ये सारे एट्रीब्यूट्स, इसके नेम, एड्रेस, बहुत कुछ आ सकता है दोस्तों, एड्रेस भी होगा। ठीक है, ठीक, ये सब क्या हुए, एट्रीब्यूट्स। इन्हें सबको क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्हें बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। अब समझ में आया। और इसे क्या बोलेंगे, इस वाले को, इसे बोलेंगे एंटिटी। इसे क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, वर्क फॉर, ये क्या है, ये है रिलेशन। ये क्या है दोस्तों, रिलेशन। ये क्या है, रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखिए, जो हमने लाइन देखे थे वो लाइन यही तो है, ये देखिए, ये है लाइन। ठीक है, जिससे कनेक्ट किया जाता है। ये क्या है दोस्तों, ये वाला, ये है एंटिटी, ये है एंटिटी। ये वाला क्या है, ये है एंटिटी, ये क्या है, एंटिटी। ठीक, अब देखिए, हमारे पास रिलेशनशिप हुआ, रिलेशन वर्क फॉर, कहां वर्क फॉर, कौन कर रहा है वर्क फॉर, इंप्लॉय करेगा। इंप्लॉय क्या है, एंटिटी, कहां करेगा, डिपार्टमेंट क्या है, एंटिटी। ध्यान से समझिएगा पूरी बात। अब हमारे पास जो एंटिटी है दोस्तों, वो तो यहीं पे हम इतने में ही समझ गए। ठीक है, ये सब जुड़े हैं, ये तो एट्रीब्यूट्स हैं। ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। इन्हें सब क्या कहते हैं दोस्तों, एट्रीब्यूट्स। समझ में आया। देखिए, एंटिटी से एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स जुड़े हुए हैं। जैसे सैलरी, अब इंप्लॉय है, सैलरी उसको मिलती होगी, इंप्लॉय आईडी बनी होगी, और उसका इंप्लॉय नेम होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी होगी, डिपार्टमेंट नेम होगा। ये सब चीजें, ये सब क्या है दोस्तों, ये वाले, ये भी एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। समझ में आया। ये क्या है, ये भी एट्रीब्यूट्स है। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे समझिए एंटिटी टाइप। ठीक है, वीक एंटिटी। अब अभी इसके पहले मैंने क्या बताया है, वीक मतलब कि डबल, उसमें डबल चढ़ जाता है, वहां पे भी वीक होता है। ठीक है, ये बताया था। आगे देखिए, यही शब्द डिफाइन, आपको अगर इतना रट जाएगा जिस समय दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इसमें से बायल नहीं जाएगा, चाहे आप पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर का उठा के देख लीजिए। इतना डीप में पूछा भी नहीं है किसी भी पेपर में। जितने भी आपके पेपर ऑर्गेनाइज हुए, 4 पेपर आपके हुए हैं, जानते हैं, 2013 पहला पेपर, 2016 में 2 पेपर। ठीक है, 2016, उसके बाद 17 वाला एक बार निरस्त हुआ और फिर एक बार फाइनल हुआ, मीन्स 4 पेपर आपको मिले। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए, वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जो अपने एट्रीब्यूट्स के द्वारा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। ठीक है, क्या लिखा है, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, इसमें प्राइमरी की नहीं होती। बस ये वाला वर्ड आपको फोकस करना है, इसमें प्राइमरी की नहीं होती है। ठीक है, अगर वहीं पे स्ट्रांग आ जाए दोस्तों, जैसे पेपर में क्वेश्चन बना कि वहीं पे स्ट्रांग में प्राइमरी की होती है कि नहीं होती, तो आप बोलेंगे स्ट्रांग एंटिटी में प्राइमरी की होती है। अगर बोल दे कि वीक एंटिटी में प्राइमरी की
होती है नहीं होती? नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, इसका अस्तित्व किसी अन्य एंटिटी सेट पर निर्भर करता है। यहां पे देखिए, जैसे यहां पे ये क्या है, लोन पेमेंट दे दिया। अब ये हमारे पास, ये तो रिलेशनशिप था, ये क्या था, ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप को दर्शाएगा ना। और ये है एंटिटी, वो भी कैसी एंटिटी, वीक एंटिटी, वीक एंटिटी। यहां से समझ में आया? ये देखिए डबल इसमें चढ़ा हुआ है ना, वीक एंटिटी। ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एंटिटी। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, वह एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है। क्या मैंने बोला दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की का सिंबल क्या है, ये क्या है, ये है प्राइमरी की का सिंबल। ठीक दोस्तों, ये है प्राइमरी की का सिंबल, मींस कि उसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। वह एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है उसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। पूरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज का ये मेरा जो टॉपिक चल रहा है ईआर मॉडल का, यहीं तक था। इसके बाद दोस्तों एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी जो चीजें बचेंगी वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। सबसे पहले तो ये वाले मॉडल को बनाना हम सिखाएंगे कि किस तरीके इसको आप बनाए पाएंगे। जैसे एक कॉलेज है तो कॉलेज में डिपार्टमेंट होगा, एम्प्लॉय होंगे, स्टूडेंट होगा, प्रोफेसर होंगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं जितनी, उनको किस तरीके से हम दर्शाएंगे वो सब ये 1 by 1 मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके बनाएंगे। आप पेशेंस बनाए रखिए, प्लीज धैर्य बनाए रखिए। आप जल्दीबाजी में मत पड़िए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैटर को आप सीखिए। देखिए, पहले मेरा डुअल लैंग्वेज में आ रहा था, लेकिन मैं अब कुछ ऐसे लिखने लगा दोस्तों कि जिसमें एक ही सेंटेंस में डुअल वर्डों का प्रयोग करूंगा। जो कठिन कंप्यूटराइज शब्द हैं उसमें मैं इंग्लिश में लिखूंगा, जो सिंपल सेंटेंस है उसको मैं हिंदी में जोड़ दूंगा। हाँ, जहां पे जरूरत मेरे स्टूडेंट अगर वो नीड करेंगे तो वैसे मैं फिर से डबल भाषा में आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो समय की इसमें दोस्तों लिखने में बचत पड़ती है, उसमें मुझे 2 बार सेंटेंस को लिखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आपको जिस तरीके समझ में आएगा मैं उस तरीके आपके साथ लगा रहूंगा। हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में आपको देना है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे कितने स्टूडेंट मेरा वीडियो लाइक कर रहे हैं, कितने वॉच कर रहे हैं, ये मुझे वीडियो से ही पता चलता है दोस्तों। इसलिए हर एक वीडियो में मुझे कमेंट दीजिएगा। मेरा फ्री इनिशिएटिव क्लास है, फ्री क्लास है दोस्तों, मैं फ्री में आपके साथ लगा रहूंगा और फ्री में ही क्लास देता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।